सन 1274 की बात है जब मंगोल एम्पायर के द ग्रेट फिफ्थ खान, जिसका नाम है कुबलाई खान, जो जापान को कॉन्कर करने के लिए पैसिफिक ओशियन के रास्ते से निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो जापान के नजदीक पहुंचने वाला होता है तो वो खतरनाक तूफान की चपेट में आ जाता है और देखते ही देखते उसके सारे जहाज तहस महस हो जाते हैं और उसकी पूरी आर्मी खत्म हो जाती है। फिर कुबलाई खान को लगता है कि भाई ये क्या हो गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन वो हार नहीं मानता। फिर 1281 में वो दोबारा जापान को कॉन्कर करने के लिए उसी रास्ते से निकल पड़ता है। अब उसकी बदनसीबी कहो या फिर कोइंसिडेंस कहो, एक बार फिर वो तूफान की चपेट में आ जाता है और आर्मी से भरी हुई उसके पूरे जहाज उसके आंखों के सामने गायब हो जाते हैं। और इन दोनों कोशिशों में उसके करीब 40,000 सिपाही मारे जाते हैं। लेकिन इस बार उसके हौसले पूरी तरह से चूर चूर हो जाते हैं और वो जापान को कॉन्कर करने का प्लान अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल देता है। देखो दोस्तों, गड़बड़ उसके प्लान में नहीं थी बल्कि उस रास्ते में थी जहां से वो जापान की ओर बढ़ रहा था। क्योंकि उस रास्ते के बीच में एक ऐसा एरिया है जो आज की डेट में जापान का द मोस्ट डेंजरस एरिया टू सेल माना जाता है, जिसका नाम है डेविल्स सी। ये जगह पैसिफिक ओशियन में जापान के होन्शु आइलैंड के साउथ दिशा और ताइवान के ईस्ट दिशा में लोकेटेड है। लोगों का मानना है कि इस जगह पर काफी स्ट्रेंज लाइट्स नजर आते हैं, यहाँ के बादल काफी ग्लो करते हैं और इस जगह पर काफी स्ट्रेंज चीजें नजर आती है। कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर वोल्केनो से जलते बड़े बड़े चट्टान नजर आते हैं और वो अचानक गायब भी हो जाते हैं। तो सवाल यह है दोस्तों कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और इन स्ट्रेंज फिनोमिनन के पीछे क्या वजह है। तो आइए इन सभी चीजों को डिटेल में समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। Devil's Triangle. Let's take life. Do you believe? Can you dare not to? दोस्तों, आपने फ्लोरिडा के पास मौजूद नॉर्थ अटलांटिक बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा। डेविल सी, जिस बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उससे काफी मिलता जुलता है। हालांकि दोनों भी अलग अलग जगहों पर स्थित है, लेकिन दोनों का फिनोमिनन एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि दोनों जगहों से चीजें गायब होती है, इसलिए डेविल सी को पैसिफिक बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह चर्चे में तब आई जब 1945 में जापानीज फाइटर प्लेन मित्सुबिशी A6M0 इसी जगह से गायब हो गया। उस वक्त उस प्लेन को चला रहे थे कमांडर पायलट शिरो कावामोटो। प्लेन गायब होने से ठीक पहले एक अजीब डिस्ट्रेस रेडियो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड हुआ, जिस मैसेज में पायलट कहते हैं कि समथिंग इज हैपनिंग इन द स्काई इज ओपनिंग अप। उनके कहने का मतलब ये था दोस्तों कि आसमान खुल रहा है और वो उसके अंदर खींचे जा रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया पायलट ने और वो अचानक गायब कैसे हो गए, ये मिस्ट्री बनकर रह गया। 1940 से लेकर 1950 के बीच में इस जगह पर ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए। कभी मछुआरों के जहाज गायब होते हैं तो कभी मिलिट्री के। फिर 1950 के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने इस एरिया को ऑफिशियली ट्रांसपोर्टेशन और मरीन एक्टिविटीज के लिए डेंजर जोन में क्लासिफाई कर दिया। इसलिए इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जापान 1952 में एक 31 क्रू मेंबर की रिसर्च शिप वहां पर भेजता है, जिसका नाम है कायो मारू नंबर 5। लेकिन वो भी गायब हो जाती है। हालांकि बाद में वो शिप काफी खराब कंडीशन में मिलती है, लेकिन उसमें कोई भी इंसान नहीं होता। आखिर वो 31 क्रू मेंबर्स कहाँ गायब हो गए। फिर 1954 में एक और हादसा होता है। 8 लोगों से सवार एक जापानीज मिलिट्री कार्गो प्लेन वहां से वैनिश हो जाता है। उस प्लेन को ढूंढने के लिए काफी सारे सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि उस प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलता। ये जगह पैसिफिक ओशियन में जापानीज कोस्ट के पास है, जो ट्रायंगुलर शेप की है, इसलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका शेप और टेरिटरी हमेशा वेरी होते रहता है और ये क्यों होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। चलो अब गहराई से समझते हैं डेविल सी के इस पूरे फिनोमिनन को। पुराने लोगों का कहना है कि इस एरिया में पानी के नीचे ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं, जो अपनी भूख को मिटाने के लिए जहाजों पे अटैक करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। लेकिन ये सब मनमनाई बातें हैं जिसका कोई अस्तित्व या फिर प्रूफ नहीं है, इसलिए इसे समझने के लिए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत जरूरी है। काफी रिसर्चर्स द्वारा इस जगह से रिलेटेड कुछ साइंटिफिक थ्योरीज बाहर आई। नंबर 1 थ्योरी के हिसाब से डेविल सी के बॉटम में काफी मात्रा में मीथेन हाइड्रेट गैस मौजूद है और जब टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है तो मीथेन हाइड्रेट गैस एक्सप्लोड होती है। मीथेन हाइड्रेट गैस ये आइस लाइक डिपॉजिट जैसे होती है और वो बॉटम से निकल के ऊपर की तरफ वाटर सरफेस पे बबल के फॉर्म में सेटल हो जाती है, जिस वजह से उस एरिया की वाटर डेंसिटी कम हो जाती है और जब जहाज उसके ऊपर आता है तो उसे डुबा देता है और उसका नामो निशान मिट जाता है।
सेकंड थ्योरी के हिसाब से उस एरिया में काफी अंडर सी वॉल्केनोज है, जिसके इरप्शंस की वजह से उसके ऊपर से गुजरने वाले जहाज सडनली डिसअपीयर हो जाते हैं। मरीन स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि अंडर सी वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो काफी सेस्मिक एक्टिविटीज होती है और टेक्टोनिक प्लेट्स का एक दूसरे से टकराने की वजह से उस जगह काफी बार आइलैंड डूब जाते हैं और तुरंत नए आइलैंड्स भी फॉर्म होते हैं और ये फिनोमिनन वहां होने वाले एक्सीडेंट्स के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। और पुराने जमाने में इस एरिया में आइलैंड्स के सडन डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस एक्टिविटीज की वजह से लोगों को लगता होगा कि ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स पानी के अंदर बाहर कर रहे हैं। और दोस्तों इसी वजह से डेविल सी को ऑफिशियली किसी भी मैप में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि इसका एक्चुअल साइज और लोकेशन बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस जगह पर काफी सारी अनस्टेबिलिटी है। इसलिए इस एरिया के लोकेशन और साइज के बारे में अंदाजे से बताया जाता है। तीसरे थ्योरी के हिसाब से इस एरिया में ठंडे और गर्म पानी की धाराएं बहती है और ये हॉट एंड कोल्ड करंट वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जो शिप्स में और प्लेन्स में मैलफंक्शंस क्रिएट करते हैं और वो अपनी दिशा से भटक जाते हैं या फिर पानी में डूब जाते हैं। और कई सारे एक्सीडेंट्स उस एरिया के आसपास भी होते हैं, तो उसे कंसिडर किया जाता है कि वो डेविल सी के अंदर ही हुए हैं और इसी वजह से डे बाय डे डेविल सी एक बहुत ही डेंजरस जोन में क्लासिफाई होते गया। देखो दोस्तों, हर मिस्ट्री के पीछे कुछ साइंटिफिक तो कुछ अनसाइंटिफिक इलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे काफी क्लियरिटी भी आने लगती है। अब डेविल सी के बारे में ही देख लो, कुछ सालों के बाद जैपनीज ने इस जगह से डैमेज शिप्स को भी रिट्रीव कर लिया था। शायद फ्यूचर में उस जगह पर होने वाले मिस्ट्रीज के कॉजेस भी ढूंढ लिया जाए और उसे बचने का तरीका भी ढूंढ लिया जाए। इसलिए इस वर्ल्ड में होने वाले कई सारे मिस्ट्रीज के पीछे के अनसाइंटिफिक कॉजेस के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। इसलिए ऑलवेज यूज अप्रोप्रिएट लॉजिक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।